सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तुम लोग बोलो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाउ कैन एबल टू सी व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, light is reflected on the object and falls on our eye, then we are able to see. ओके, सो लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होने के बाद हमारे आंख के ऊपर पड़ता है तो भी हमें देख सकते हैं। ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो सोर्स से लाइट आया, ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंस ऑफ होके इट इज परसिव्ड बाय आवर आई and our brain process this signal and we able to see. Okay, we able to see. The nature of light, nature of light, nature of light क्या हो सकता है? लाइट एज ए रे, लाइट एज ए रे बिहेव कर सकता है। व्हेन इट बिहेव्स एज ए रे, जो है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को लाइट फॉल हुआ फिर बाउंस बैक होके देन आफ्टर इट कम्स टू अस, सो एट दैट टाइम इट एक्ट्स एज ए रे। ओके, तो कमेंट्स में लिखो कौन सा चैप्टर है, कमेंट्स में लिखो कौन सा चैप्टर है। अभी यू मस्ट हैव नोन which chapter we are going to study. Okay, so at that time क्या हो रहा है, light it is a ray, then light when acts or behave as a wave, wave की तरह कब behave करता है। ठीक है, wave की तरह behave करता है when two light ray interfere करता है, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, और एक तुम लोग पता नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस टाइम में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है, इट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस एंड फ्रॉम दिस सरफेस व्हेन इट फॉल्स द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक है, सो दैट मीन्स वी नो दैट लाइट्स बिहेव्स इन डिफरेंट वे। रे इट बिहेव्स एज ए रे, बिहेव्स एज ए वेव, इट बिहेव्स एज ए particle. Okay, it behaves as a particle. Okay, फर्स्ट देखिए रे में जो when it behaves as a ray, when it behaves as a ray, रिफ्लेक्शन जब हो रहा है, सो एट द टाइम वी कॉल इट इट बिहेव्स एज ए रे, रिफ्लेक्शन के टाइम में। क्लियर? ओके, तो रिफ्लेक्शन देखेंगे हम क्या क्या रिफ्लेक्शन है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। देखो, लाइट बिहेव्स रे, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन लाइट travels from one medium to another medium, it is either, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो सकता है, इट इज आइदर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं। फिर लाइट फॉल्स होने के बाद उसी ऑब्जेक्ट में फिर रिफ्लेक्ट होगा उसी मीडियम को। इफ इट बाउंसेस बैक, it bounces back to the same medium where it is coming, then it is called reflection। उस टाइम में उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ओके, बट इफ इट bends, or that means it passes to the next medium, from one medium to the another medium। ओके, जैसे कि ग्लास में वाटर है और नीचे एक इनसाइड ग्लास देयर इज ए कॉइन। So if we watch the coin inside the water, at that time light from this coin first traveling through water, then traveling through, then it comes to our eye. Yes or no? That means light traveling through two medium. So when it changes its medium, then it is called as refraction.
देन इट इज रिफ्रैक्शन। ओके, व्हेन लाइट जब क्या होता है प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, दैट मीन्स जो मीडियम से जाया था उसी मीडियम को फिर बैक हो गया, ठीक है, दैट इज आवर रिफ्लेक्ट हो गया, और सम लेस अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन हमें क्या बोलते हैं उसको कि रिफ्लेक्शन हुआ, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हुआ। ओके, देखो सो स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बोलना। ओके, आ रहा है क्या स्क्रीन में? थोड़ा वेट करो, मैं स्क्रीन में तुमको समझाऊंगा। ओके, सो इंसिडेंट रे फॉल हुआ है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर में, फिर रिफ्लेक्ट हो सकता है और रिफ्रैक्ट हो सकता है, सम पार्ट रिफ्लेक्टेड सम पार्ट रिफ्रैक्टेड। ओके, जैसे कि लाइट इज फॉलिंग ऑन वाटर सरफेस, लाइट इज फॉलिंग ऑन वाटर सरफेस में फॉल हो रहा है, तो लाइट वाटर सरफेस में जब भी फॉल हुआ तो सम पार्ट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, दैट मीन्स बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, एयर से जाके फॉल हुआ था वाटर के सरफेस में, फिर एयर मीडियम को इट कम्स टू द एयर मीडियम, इट इज रिफ्लेक्शन। then some part of light also enter into the water, okay, enter into the water, that is refraction, that is refraction। तो अभी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, जो लाइट मीडियम मतलब एयर से वाटर को, ओके, सो जो लाइट फॉल हुआ उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हुआ अगेन बैक टू द एयर दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्रैक्ट होके एयर मीडियम आया दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड ऑफ लाइट इसको हम बोलते हैं, दैट इज v, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम लैम्बडा इंटू म्यू, द लैम्बडा इज इक्वल टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ जनरली वेवलेंथ को हम लैम्बडा में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लैम्बडा इज वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ है, ओके, और म्यू इज इट्स फ्रीक्वेंसी, म्यू इज इट्स फ्रीक्वेंसी। सो हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू सी, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू म्यू, दैट मीन्स वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ओके, और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, ओके, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वी नो इट, ओके। अच्छा, रिफ्लेक्शन अदर मीडिया में होगा, जैसे कि देखो ये मीडियम पॉलिश हुआ है, जैसे कि हमारा मिरर सरफेस लेते हैं, पॉलिश हुआ है पूरा, ठीक है, उसमें कुछ सरफेस में इरेगुलरिटी नहीं है, तो क्या करेगा वो, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर में, लेकिन उस टाइम में भी सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, सरफेस के द्वारा कुछ एब्जॉर्ब होता है, ओके। देन कम्स टू आवर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो लाइट फॉल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यस और नो, जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ओके, और
परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में हम बोल देंगे तुमको, उसको डायग्राम के साथ समझा देंगे। ओके, विथ न्यू फीचर्स हम समझाएंगे डायग्राम के जरिए से, ठीक है। सो अभी से बोल दे रहा हूँ तुमको, देखो जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाई ऑन दी वन प्लेन है। ओके, और क्या है सेकेंड लॉ, क्या है रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, अभी हम बोल देते हैं प्लेन मिरर में जैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इमेज के बारे में थोड़ा बोल देते हैं कि उन्हें उसमें कुछ डायग्राम है हम बनाएंगे उसमें। देखो प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस है और उसमें इरेगुलरिटी नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द लाइट वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसमें देखो इमेज जनरली, इमेज के बारे में बोल रहा हूँ, फिर प्लेन मिरर में कैसे इमेज होता है। देखो इमेज जनरली रियल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। रियल इमेज क्या है, अगर इफ इट इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन देन इट इज रियल इमेज, इफ वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन देन इट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इरेक्ट हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है, जैसे कि देखो मिरर जिस टाइप का है उस टाइप का दिखाई देगा, सेम टू सेम, देन इट इज कॉल्ड इरेक्ट, ठीक है। इफ इट्स पोजिशन टॉप एंड बॉटम पोजिशन चेंज्ड देन इट इज इन्वर्टेड पोजिशन, दैट इज इन्वर्टेड इमेज। ओके, इन्वर्टेड इमेज हो सकता है रियल इमेज। और मैग्नीफाइड, अगर ये ऑब्जेक्ट था और इमेज उससे बड़ा हो गया देन इट इज मैग्नीफाइड इमेज, और ऑब्जेक्ट था इमेज इससे लेस है देन इट इज डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। तो हमें पता हुआ जो रियल इमेज फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली लाइट रे वहाँ पर कन्वर्ज होता है, लेकिन वर्चुअल में एपरेंट कन्वर्जेंस होता है, मतलब लाइट डाइवर्ज होता है, वहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं होता है, इट एपियर टू बी मीट, सो इमेज इज नॉट फॉर्म, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज हम बोले अपसाइड डाउन होगा, ठीक है, तो उस टाइम में हम इन्वर्टेड बोलेंगे, ठीक है। अदरवाइज इट इज इरेक्ट, और उस बड़ा इफ बिगर देन द ऑब्जेक्ट देन इट इज मैग्नीफाइड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देन इट इज डिमिनिश्ड। ओके, जो प्लेन मिरर में हमें पता है इमेज फॉर्मेशन होता है वर्चुअल इमेज, क्योंकि प्लेन मिरर में जो इमेज होता है उसको हम मतलब स्क्रीन के ऊपर वी कैन नॉट फाइंड ऑन स्क्रीन, सो इट इज वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज होता है। ओके, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, ओके, और सेम साइज, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज उतना ही बड़ा है। और लेफ्ट साइड ऑफ द सीन इज राइट, ठीक है, हम लेफ्ट अगर राइट हाथ उठाएंगे तो लेफ्ट ऐसे पता चलेगा, यस और नो। हाँ, और वर्चुअल इमेज होता है, ओके, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर सेम रहता है, इरेक्ट रहता है, ठीक है। और जो लेफ्ट राइट चेंज होता है दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। क्या होता है उसमें लेटरल इन्वर्सन, मतलब जैसे कि एम्बुलेंस में दिखाई देगा कैसे, जस्ट उसका लेफ्ट राइट साइड चेंज करके लिखा होता है, क्योंकि जो भी मिरर में देखेंगे वो ठीक हो जाएगा, अभी हमें ठीक दिखाई देगा इसीलिए बेंड करके, लेकिन अगर सीधा 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 लिखा होगा उसके तो हम मिरर देखेंगे उल्टा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दैट इज द लेटरल इन्वर्सन, लेफ्ट साइड द इमेज इज सीन एज राइट एंड राइट साइड ऑफ द इमेज सीन एज लेफ्ट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में भी उसका मतलब कुछ ड्राइंग है, इसलिए हम स्क्रीन में ड्राइंग के साथ तुम्हें दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।